आप लोग कब से कब तक बाहर रहती हैं घर के? तो 9 बजे से निकलती हूँ तो 3 बजे तक बाहर ही रहती हूँ। 9 से 3 तक बाहर रहते हैं। आती है, रहना तो चाहिए शौचालय कहीं बहुत रास्ते प्रॉब्लम में। होता है। हम लोग पानी कम पीते इसी के कारण कि टॉयलेट नहीं लग जाए। घर में रहते तो पूरा पानी पीते, लेकिन बाहर निकलते तो पानी कम पीते, जिसके कारण बहुत तरह का हम लोग को प्रॉब्लम ही हो रहा है। जबकि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन लेडीज़ टॉयलेट नहीं है तो प्रॉब्लम होती है। हम लोग पीरियड्स का भी मामला है, इसमें भी प्रॉब्लम होती है। हम लोगों को घर लौट के आना पड़ता है कि नहीं भाई जा नहीं सकेंगे बाहर। सुविधा तो देना चाहिए, सुविधा देना चाहिए। लड़के तो कहीं भी कर लेते हैं, लेकिन हम लोग मेन को तो वो लड़की लोग का सुविधा है नहीं, प्रॉब्लम है। हम लोग को प्रॉब्लम होता है। लड़के लोग का भी प्रॉब्लम होता है, इसको ज्यादा भी तो सरकार लड़की को लोग देखना का है। चाहिए। लड़के तो कहीं भी कर लेते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग जहाँ तहाँ तो कर नहीं सकते। हम लोग के साथ प्रॉब्लम होता है। हम लोग शुगर पेशेंट है, बार बार हम लोग को टॉयलेट लगता है, परेशानी होती है। पुरुष प्रतिनिधि जो है उनके घर में भी महिला है, उनको भी ये सोचना होना चाहिए कि हमारी महिला भी बाहर जाती है, हमारी बहू बेटी भी बाहर जाती है, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसको भी सुझाव आना चाहिए। हाँ, इसके लिए महिला पुरुष दोनों को सोचना चाहिए। महिलाओं के लिए बहुत प्रॉब्लम है, पुरुष तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम है। आप कब से कब तक बाहर रहती हैं घर के? 7 बजे से शाम 8 बजे तक रहते हैं। 4 बजे से निकलते हैं तो यहाँ से 5 बजे जाते हैं। आसपास में अगर आपको बीच में शौचालय की जरूरत होती है तो आप क्या करते हैं? जाते हैं लाइन पर उपटे और से घूर के। यहाँ से लाइन कितना दूर है आप जहाँ पे बोल रही हैं? 20 मिनट। वहाँ पे कोई शौचालय तो नहीं है? ना, ऐसे ही रोता होके बैठते हैं गाड़ी। यहाँ पे आसपास में कोई हाँ, शौचालय नहीं पूछो ना। है? अच्छा, यहाँ पे एक था वो टूट चुका है। लाइन पर जाती है। लाइन पर जाते हैं से सचिवालय करे। जाना पड़ता है शौचालय आर ब्लॉक चौराहा पर। आर ब्लॉक चौराहा पर शौचालय की सुविधा है? नहीं तो पैसा 5 रुपया देते थे, जाते हैं है वहाँ पर। हम लोग सीधा स्कूल आते हैं या फिर स्कूल से डायरेक्ट घर जाते हैं। बाजार या फिर मार्केट में शौचालय का बहुत प्रॉब्लम होता है कि आसपास पुरुष लोग भी काम करते हैं, वो लोग अपना कहाँ निपटते हैं? वो भी लाइने पर जाते हैं। तो सब वो नहीं जाते हैं। जाता है उधर उधर। मासिक का भी प्रॉब्लम होता है तो आप उस समय क्या करते? कोई के घर जाते हैं उधर लाइन पर और पुर देने का। घर जाना पड़ता है। हाँ, अब वही लाइने पर जाते हैं, आप क्या करें। हाँ, सब वैसे करते हैं, कुछ के हम सब के नहीं है थी। हाँ, उस टाइम थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, फिर भी मैनेज करना पड़ता है। हमें किसी घर से हेल्प नहीं लेना पड़ता है। ये है सब चीज की दिक्कत है, क्या करते वही जाते हैं हम लोग कैसू करके अपन। कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। हम किसी तरह से अपना सम्मान छुपा के भाग। प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा पीरियड्स प्रॉब्लम है। और उस समय प्रेग्नेंट औरत जो होती हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट औरत को और जो हमारे ओल्ड एज की औरत हैं, उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम आता है। तो आपका सरकार से क्या मांग है? हम लोग का कि हर जगह कहीं पे बनना चाहिए कि दिक्कत नहीं है। सरकार से बोलता है, मार देवे नहीं करता, बना के रोड पड़ता है। हम लोग के दिक्कत बहुत होता है, जाने में बाथरूम है, कहीं जान पर होता है। अब इधर में कोई यहाँ से लेकर वहाँ तक कहीं नहीं है, घर जाना पड़ता है, दूर है। अब काल पैखाना का आराम चाहिए। हम मांग किए तो कहाँ दिए हैं, यही बाथरूम में मांग है। आप क्या चाहिए तो कहाँ सुविधा हम लोग मिल रहा है। वोट लेने आती है, प्रॉब्लम सॉल्व करती ही नहीं। हाँ, वोट लेके चले वोट जाते देने समय तो पैर बहुत छूती है, कुछ उसके बाद तो बोलती फिर है। दिखती भी। सुविधा ना मिलने के कारण हम लोग को इस प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, जिस रीज़न से हम लोग को एज ए वुमेन जो है हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए फेस कर, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे टॉयलेट नहीं है। और सरकार को इस पे जो हमारे बिहार सरकार है, इसके ऊपर उनको काम करना चाहिए, या फिर जो हमारे पार्षद हैं, वार्ड पार्षद हैं, उनको इस विषय पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली वुमेन के लिए। बिहार में राजधानी पटना में खास करके हम देख रहे हैं कि शौचालयों की सुविधा बिल्कुल नहीं है। जो भी हैं वो ऐसे हैं कि वो मेंटेन्ड नहीं है। आप ये देखें कि पटना के स्टेशन के गोलंबर इलाके में आप चले जाएं तो रात्रि के समय में आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे वहां बिल्कुल बरसात सी हो गई है। लोग सड़कों के किनारे जाते हैं, आते हैं, और एक सिविक सेंस कह लें तो वो बिल्कुल नहीं है। सिविक सेंस के अलावा क्या होता है कि जब सुविधाएं हैं नहीं, लोग सड़क पर हैं, सुबह से लेकर रात तक, बहुत सारे वेंडर्स हैं, कुछ अपने तरह तरह के व्यापार करने वाले लोग हैं, उनके लिए सुविधा नहीं है, तो उनकी ये मजबूरी हो जाती है कि वो सड़कों के किनारे ही जाएं। दूसरी चीज मैंने ये भी देखा है कि जो महिलाएं हैं खास करके, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
अगर वो वेंडर हैं, वो 24 घंटे बाहर होती हैं या जिस समय भी वो बाहर हैं, लगातार एक लंबे समय तक काम करते हुए इस तरह के नैसर्गिक जो कॉल हैं, नेचर्स कॉल जिनको हम कहते हैं, उनका स्वाभाविक है उन्हें दिक्कत महसूस होना, क्योंकि बहुत दूर दूर तक शौचालयों की सुविधा ही नहीं है और महिलाओं के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक वाकया याद आता है कि मैं शुरू से पत्रकारिता में खास करके रिपोर्टिंग में रही हूं, तो कुछ एक दो बड़े महत्वपूर्ण मामले हुए थे जिसमें 6 बजे सुबह ही मुझे निकलना हो गया था और सड़कों पर 7:30 बजे शाम तक ही सुबह 6 बजे से लेकर के रहना हुआ। और कहीं भी, आज से ये 15 साल पहले की बात क्या बताते, उस इलाके में आज भी नहीं है शौचालय जहां मैं थी। और क्या मेरे साथ किस तरह की परेशानी हुई होगी ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चलो कहीं जाना है तो कभी किसी मॉल में, आजकल तो मॉल की सुविधा भी हो गई है, कुछ रेस्तरां भी बहुत ज्यादा हो गए हैं सब जगह, न चाहते हुए भी आपको, महिलाओं को विशेष करके, कभी कॉफी पीने के लिए, कभी कुछ खाने के बहाने रेस्तरां में जाना पड़ता है या कभी मॉल में जाना पड़ता है। अगर मॉल आसपास नहीं हुआ तो रेस्तरां ही एकमात्र ऐसा विकल्प बनता है। लेकिन कितनी महिलाएं हैं जो रेस्तरां में जा सकती हैं? आप उनकी सोचिए जो सड़कों पर रहती हैं, या मध्यम वर्गीय महिलाएं जिसमें कि हम लोग भी आते हैं, उनके बारे में जरा आप सोचकर बताएं कि कैसी दयनीय स्थिति होती है। इसका सीधा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। 25 सालों से मैं विधानसभा कवर कर रही हूं, लेकिन विधानसभा जैसे प्रमुख स्थान पर भी महिला पत्रकार के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे ही पत्रकार हैं, जो एक पत्रकार कक्ष है उसी में एक कॉमन टॉयलेट है जिसमें कि आप जाएंगे ही जाएंगे, और जिस तरीके से लोग वहां भरे होते हैं, थोड़ा अंदर जाना खराब लगता है, लेकिन फिर भी अलग से एक व्यवस्था होनी चाहिए। एक आध दो बार हमने इसकी चर्चा की थी तो हुआ कि भाई चलो वहां पे महिला विधायक जो हैं उन लोगों का कक्ष है, आप उसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन ये निर्भर करता है, महिला विधायक यदि आपत्ति कर दें तो फिर आप क्या करेंगी। एक दो बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, उन लोगों ने कहा कि भाई आप लोग क्यों आ जाती हैं यहाँ पे, ये तो हम लोगों का अपना कक्ष है, इसमें आप पत्रकारों का तो प्रवेश वर्जित है जब तक कि हम लोग आपको अलाउ न करें।